नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा 2022 हेतु अभ्यास प्रश्न बैंक इसके अंतर्गत हम देखेंगे मॉडल प्रश्न पत्र। देखिए बच्चों, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत वार्षिक परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आइए आज हम इन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर हम जानते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, आप इनका अभ्यास अवश्य कर लें। तो आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। देखिए, मॉडल प्रश्न पत्र के रूप में यहाँ दिया है पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, इसके बाद रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं इनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं अलग अलग सभी प्रश्नों के आंसर। देखिए, पहला प्रश्न है, मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाने वाले पक्षियों का समूह कौन सा है। देखिए बच्चों, 4 विकल्प दिए हैं। इन 4 विकल्प में देखिए A, B, C और D। इनमें देखेंगे हम जो सही विकल्प है, आपको जो आंसर सही लगता है उस पर आप गोला लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए किसी एक विकल्प पर गोला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ दिया है मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाने वाले पक्षियों का समूह है चील, बाज और गीद। ये क्या है, मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं, तो हम इस विकल्प पर गोला लगा देंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से शिकारी पौधा कौन सा है। देखिए, शिकारी पौधा किसे कहते हैं हम, निपेंथिस जो है ये शिकारी पौधा है, तो हम इस पर गोला लगा देंगे। इसके बाद देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। तो देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग क्या है, एनीमिया रोग है, तो इस पर आप गोला लगा देंगे। इसके बाद देखिए अगला है, पर्वतारोही बर्फीली पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते समय ठंड से बचने के लिए उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं, स्लीपिंग बैग का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला है, सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्यों। तो देखिए, पृथ्वी का खिंचाव रहने से उसे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसके बाद अगला है, प्रदूषण रहित वाहनों का समूह है। तो देखिए, प्रदूषण रहित जिनसे प्रदूषण नहीं फैलता है इनका समूह है साइकिल, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी। इसके बाद देखिए अगला है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से कैसे पहचान लेता है। तो गंध सूंघकर उसे पहचान लेता है। अगला है, पेट में अम्लता या एसिडिटी बढ़ती है और खाना ना पचने से परेशानी रहती है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसका आंसर है तला भुना खाना खाने से। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है, आम पापड़ को बनाकर धूप में सूखने के लिए क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर है नमी को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर द्वारा अंकुरित अनाज खाने की सलाह देने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है पौष्टिक आहार के लिए। तो इस प्रकार से आप सही विकल्प पर गोला लगा देंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन किलों में बनाए गए फव्वारे के चलने का मुख्य कारण था। तो क्या था, जल दबाव। इसके बाद अगला है, मृत सागर में तैरना आसान क्यों होता है। तो इसका आंसर है नमक की मात्रा ज़्यादा होने से मृत सागर में तैरना आसान होता है। इसके बाद है, किलों में बड़े बड़े झरोखों या खिड़कियां और दरवाजे बनाए जाने का मुख्य कारण क्या था। तो रोशनी और हवा के लिए किलों में बड़े बड़े खिड़कियां और दरवाजे बनाए जाते थे। इसके बाद अगला है, बार चार्ट को देखकर बताइए सन 1976 में किस ईंधन का इस्तेमाल सबसे अधिक हो रहा है। तो देखिए, सन 1976 में किस ईंधन का, उपले और लकड़ी का इस्तेमाल सबसे अधिक हो रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिसका ग्राफ सबसे अधिक ऊंचा है उसको हम यहाँ लिख देंगे सबसे अधिक, और नीचा अर्थात सबसे कम। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसे समझकर सही आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपका पालतू जानवर बीमार हो जाता है तब आप क्या करेंगे। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से सही विकल्प देखिए, पशु चिकित्सक के पास ले जाएंगे। अगला है, उल्टी दस्त होने पर किस घोल को लेना उपयुक्त होगा। तो नमक, चीनी और पानी का घोल को लेना उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, अचार को लंबे समय तक संरक्षित या सुरक्षित रखने के लिए क्या ज़रूरी होता है। तो देखिए, इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें ज़रूरी होता है नमक, जो अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस चित्र या लोगों से क्या संदेश मिल रहा है। यहाँ जो चित्र दिया है इससे क्या संदेश मिल रहा है, जल संरक्षण, जल बचाव का संदेश मिल रहा है। अगला प्रश्न देखिए,
कौन सी वस्तु पानी में डालने पर डूब जाएगी? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, माचिस की तीली, दवाई की पन्नी, पानी से आधी भरी बंद बोतल और साबुन की टिकिया। तो साबुन की टिकिया डूब जाएगी। अगला प्रश्न है मीना उगते हुए सूर्य की ओर मुंह करके खड़ी है, तब उसके बाईं ओर कौन सी दिशा होगी? देखिए उगते हुए सूर्य की ओर मुंह करके खड़ी है तो उसके बाईं ओर देखेंगे उत्तर दिशा होगी, ठीक है, और दाईं ओर दक्षिण दिशा होगी और पीछे की ओर पश्चिम दिशा होगी। अगला है चोर को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा कुत्ते का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है सूंघने की शक्ति कुत्तों में अधिक होती है, सूंघने की शक्ति के लिए। इसके बाद अगला है ऐसे पौधे का समूह कौन सा है जो बिना बीज के उगते हैं? तो देखिए यहाँ जो समूह दिए हैं इनमें से केला, आलू और गुलाब ये क्या है, बिना बीज के उगते हैं। अगला प्रश्न है अनीमिया का पता लगाया जा सकता है। तो अनीमिया का पता कैसे लगाया जाता है? रक्त का परीक्षण करके। अगला है पहाड़ों पर उतरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहाड़ों पर उतरने की प्रक्रिया को रैपलिंग कहते हैं। इसके बाद देखिए और चढ़ने की प्रक्रिया को ट्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पहाड़ों से उतरने की प्रक्रिया को रैपलिंग कहा जाता है। आइए देखते हैं इसी प्रकार से सुनीता विलियम्स द्वारा अंतरिक्ष से पृथ्वी पर दिखाई देने वाला नीला भाग क्या कहलाता है? सुनीता विलियम्स द्वारा अंतरिक्ष से पृथ्वी पर दिखाई देने वाला नीला भाग समुद्र कहलाता है। अगला है वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग करने से सबसे कम प्रदूषण होता है? तो देखिए सीएनजी गैस का प्रयोग करने से कम प्रदूषण होता है, सबसे कम प्रदूषण होता है। अगला है कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने का पूर्व अनुमान लगा लेते हैं, क्यों? तो देखिए ये महसूस करने की शक्ति इनमें होती है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है देखिए बच्चों टीकाकरण एवं स्वास्थ्य की जानकारी हेतु कहाँ जाना चाहिए? तो हम 4 ऑप्शन देखेंगे, ग्राम पंचायत, पुलिस थाना, स्वास्थ्य केंद्र और डाकघर। तो टीकाकरण और स्वास्थ्य की जानकारी के लिए हमें स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। अगला है दौड़ने पर हृदय की धड़कन की गति कैसी होगी? दौड़ने पर हृदय की धड़कन की गति कैसी होगी? बढ़ेगी। तो हम बढ़ेगी इस पर गोला लगा देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है काली मिट्टी में मुख्यतः बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो काली मिट्टी में मुख्यतः बोई जाने वाली फसल है ज्वार। अगला प्रश्न जीवन रक्षक घोल ORS बनाने के लिए किन वस्तुओं का उपयोग करेंगे? तो देखिए ORS बनाने के लिए पानी, नमक और शक्कर का उपयोग करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कान का संबंध सुनने से है, तो त्वचा का संबंध किससे है बच्चों? छूने से है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा कौन सा देश है? देखिए 4 ऑप्शन दिए, इनमें से भारत 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ देश है। अगला प्रश्न कौन सा प्राणी सर्वाहारी है? तो मनुष्य सर्वाहारी है। अगला प्रश्न है भारत कितनी दिशाओं में समुद्र से घिरा हुआ है? तो भारत 3 दिशाओं में समुद्र से घिरा हुआ है। इसके बाद अगला है गेहूं कटाई से संबंधित त्यौहार कौन सा है? तो देखिए गेहूं कटाई से संबंधित त्यौहार है बैसाखी। और इसी प्रकार से है आँख में कचरा जाने पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो कपड़े से पोंछना चाहिए। अगला प्रश्न रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति में कौन सी विशेषता होगी? तो देखिए कांटेदार पत्तियां होंगी रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पतियों में। अगला प्रश्न है रतौंधी रोकने के लिए भोजन में क्या लेना उपयुक्त होगा? तो गाजर में विटामिन ए होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो इसे रोकने के लिए हम गाजर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है सरपंच का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है बच्चों। अगला है ईद मुस्लिम यहाँ देखिए ईद मुस्लिम, दीपावली हिंदू, क्रिसमस त्यौहार है ईसाइयों का और गुरु पर्व किसका होगा? सिख का। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रिक्त स्थान भर सकते हैं। अगला प्रश्न है थैलीनुमा आकार है मेरा, खाना पचाना काम है मेरा, बताओ मैं कौन हूँ? तो देखिए थैलीनुमा आकार किसका होता है? अमाशय का होता है, जिसमें खाना पचता है। अगला है एक साथ बहुत से समुद्री जीवों के मरने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए एक साथ बहुत से समुद्र जीवों के मरने का कारण है तेल का फैलाव। यदि हम किसी समुद्र में तेल का अगर फैलाव कर देते हैं तो सभी जीव एक साथ मर जाते हैं। अगला है दादाजी कब्ज से पीड़ित हैं, उनको भोजन में क्या परोसना चाहिए? तो उड़द की दाल परोसना चाहिए, क्योंकि उड़द की दाल में फाइबर होता है जो कब्ज को दूर करता है। इसके बाद देखिए अगला है कौन सा जानवर बिना पानी पिए अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है? तो देखिए ऊँट बिना पानी पिए अधिक
दिनों तक जीवित रह सकता है? अगला प्रश्न है कौन सा जंतु पूरी तरह पानी में ही रहकर जीवित रहता है? तो देखिए मछली पूरी तरह पानी में रहकर ही जीवित रहती है। इसके बाद है भोजन के पोषक तत्व विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचते हैं? तो भोजन के पोषक तत्व रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। अगला प्रश्न कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है? तो मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र। अगला है दौड़ने के तुरंत बाद ऊर्जा के लिए कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे इसका राइट आंसर है शरबत। शरबत जो होता है ग्लूकोज, ये तुरंत हमें एनर्जी देता है। तो हम इस पर अब आ नंबर पर सही गोला लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? तो आँख का आना एक संक्रामक रोग है। अगला है वर्षा में कौन सहायक है? वर्षा में वृक्ष सहायक होते हैं, पेड़ पौधे सहायक होते हैं। तो हम यहाँ पर पेड़ पौधों में गोला लगा देंगे। इसके बाद देखिए अगला है रीना इस वर्ष ग्राम पंचायत चुनाव में प्रथम बार मतदान करने जा रही है, उसकी न्यूनतम आयु क्या है? तो उसकी न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है किस ऊर्जा से चलने वाली गाड़ी तेज बारिश के मौसम में कम दूरी तय करेगी या चलेगी? तो सौर ऊर्जा से चलने वाली जो गाड़ी है वो तेज बारिश में मौसम में कम दूरी चलेगी। अगला है गर्मी का संबंध बसंत और ग्रीष्म ऋतु से है, तो सर्दी का संबंध किस ऋतु से है? तो शरद और हेमंत ऋतु से है सर्दी का संबंध। इसके बाद अगला प्रश्न है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? तो देखिए हम सबकी जिम्मेदारी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है। अगला है पेड़ पौधे में सांस लेने के लिए कौन सा अंग है? तो पेड़ पौधों में सांस लेने के लिए पत्ती महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट प्रश्न भोजन करने से पूर्व एवं शौच जाने के पश्चात हमें क्या करना चाहिए? तो हमें हाथ धोना चाहिए। अगला है कौन सा समूह मृत जीवों को खाकर प्रदूषण कम करने में सहायक होता है? तो गीद और चील मृत जीवों को खाकर प्रदूषण कम करने में सहायक होते हैं। अगला है भारत के किस देश में अधिक सोना पाया जाता है? तो कर्नाटक में सबसे अधिक सोना पाया जाता है। अगला है शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगला प्रश्न है मनी ऑर्डर करना है तो हमें कहाँ जाएंगे? तो हम मनी ऑर्डर करने के लिए डाकघर में जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सार्वजनिक इमारत कौन सी है? देखिए सरकारी विद्यालय जो होता है ये सार्वजनिक इमारत कहलाती है। ठीक है। इसके बाद है 26 जनवरी किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर राइट आंसर बता सकते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग छानने का कार्य करता है? तो किडनी या वृक्क छलने का कार्य करता है। अगला है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी है गंगा नदी। अगला प्रश्न पाचन तंत्र में अंगों का सही क्रम कौन सा है? देखिए तो पाचन तंत्र में अंगों का सही क्रम है अमाशय, छोटी आंत और इसके बाद है फिर बड़ी आंत। अगला प्रश्न कपड़े किस ऋतु में जल्दी सूखते हैं? तो देखिए कपड़े ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में जल्दी सूख जाते हैं। अगला है दूध से दही बनता है तो दही से क्या बनेगा? दही से मक्खन बनेगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न बस की यात्रा करने से कौन सा प्रदूषण फैलता है? वायु प्रदूषण फैलता है बस की यात्रा करने से। अगला प्रश्न हिमालय को हिमघर क्यों कहते हैं? क्योंकि हिमालय का बर्फ़ से ढका होने के कारण इसे हिमघर कहते हैं। अगला प्रश्न है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है स्वस्थ मानव शरीर का तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न बड़े बड़े बालों वाला जानवर कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो मैदानी क्षेत्रों में बड़े बड़े बालों वाला जानवर पाया जाता है। अगला प्रश्न इनमें से किन पौधों में औषधि गुण होते हैं? तो तुलसी और नीम ये औषधि इनमें गुण होते हैं। अगला है तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है खेती में किस पशु का अधिक उपयोग होता है? तो खेती में देखिए बैल का उपयोग अधिक होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर जो मानचित्र दिया है इसमें मध्य प्रदेश कौन सा है? देखिए तीसरे नंबर पर है तो हम 3 नंबर पर यहाँ पर गोला लगा देंगे। अगला प्रश्न देखिए चित्र में दिया गया यंत्र किससे चलता है? तो देखिए ये जो है पवन ऊर्जा का चित्र है तो पवन ऊर्जा से चलता है।
अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में कौन सा लक्षण प्रदर्शित हो रहा है? देखिए इस चित्र में कौन सा लक्षण प्रदर्शित हो रहा है? वृद्धि का लक्षण प्रदर्शित हो रहा है। देखिए बढ़ता हुआ क्रम। इसके बाद देखिए यहाँ पर चित्र देखकर पहचानिए यह किस राज्य का नृत्य है? तो यह उड़ीसा का नृत्य है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, चित्र देखकर पहचानिए यह कौन सी ऐतिहासिक इमारत है? तो यह देखिए सांची का स्तूप है। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से इसका आंसर बता सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर चित्र देखकर पहचानिए श्वसन अंग कौन सा है? यहाँ पर देखिए ये जो पाचन तंत्र का चित्र है इसमें श्वसन अंग यहाँ देखिए क्या है? पहले नंबर का है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, उल्टी दस्त होने पर डॉक्टर द्वारा ORS घोल क्यों दिया जाता है? क्योंकि देखिए पानी एवं लवण की पूर्ति करने के लिए ORS का घोल दिया जाता है। अगला है, ब्रेड खराब होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ब्रेड में नमी होने के कारण ये खराब हो जाती हैं। अगला है, अंकुरित करके खाई जाने वाली चीज़ों का समूह कौन सा है? तो चना, मूंग और सोयाबीन, इसे हम अंकुरित करके खाते हैं। तो इस समूह पर आप गोला लगा देंगे। इसके बाद देखिए अगला दिया है, बिल में रेखांकित किए गए चौखाने में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो देखिए रेखांकित किए गए चौखाने हैं, हम यहाँ देखेंगे जो रेखांकित किया गया चौखाना है कुल खपत 38 है और देखिए औसत खपत है 20 प्रति मंथ। देखिए तो हम यहाँ देखेंगे खपत जो है ये पानी की खपत औसत से अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे, इस पर गोला लगा देंगे ए नंबर पे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राजेश तालाब में कुछ चीज़ें डाल रहा था, बताइए कौन से समूह की चीज़ें डूबेंगी? तो देखिए कंकड़, साबुन की टिकिया, ये क्या होंगी? डूब जाएंगी। और अगला प्रश्न है, किले के चारों तरफ मोटी ऊंची दीवार एवं खाई भी बनाई जाती थी, क्यों? तो देखिए यहाँ पर सुरक्षा के लिए यहाँ दीवार एवं खाई बनाई जाती थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हम अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए पर्यावरण के इन सभी प्रश्नों का हम अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इनका अभ्यास करके आप एक बार इनका अभ्यास अवश्य कर लें और वार्षिक परीक्षा में आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों इसके आगे के हम अन्य प्रश्नों के आंसर भी अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।